चलो दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी डिस्कशन आज के टॉपिक पे जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये जो कोर्स मैंने बनाया है ये इसको नाम रखा है बिगिनर्स गाइड टू अंडरस्टैंडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बेसिक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्या हैं, एआई के क्या हैं, कैसे क्या क्या चीज़ें हमारे जीवन में चेंज कर रहा है, कैसे हमारी लाइफ को इफेक्ट करता है और इसमें आगे आने वाली अपॉर्चुनिटीज क्या हैं। इन सब बातों पे आज हम डिस्कशन करेंगे। व्हाट इज एआई? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या? तो ये डेफिनेशन भी ध्यान से थोड़ा पढ़ना, एक कुछ सेकंड्स लेके। और इसलिए भी ज़रूरी है कि भले ही आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाओ, लेकिन इसको जब आप किसी टेस्ट में या किसी को बताते हुए वर्बली भी जब आप बोलें तो जो डेफिनेशन है इसको इसी तरीके से बताएंगे तो समझने वाले को भी आसानी होगी। तो यहाँ ये क्या बता रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी ऑफ अ कंप्यूटर और मशीन टू परफॉर्म टास्क्स दैट नॉर्मली रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस। एक कंप्यूटर, एक सिस्टम, एक मशीन के द्वारा वो वाले काम करना जिसमें कि नॉर्मली ह्यूमन इंटेलिजेंस रिक्वायर होती है। ह्यूमन बिहेवियर, इसको एक हमारी कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज बोलते हैं ह्यूमंस की, सोचने की, रीजन करने की, समझने की और एक एक्शन लेने की। तो वो जो एबिलिटी है, जब एक कंप्यूटर और मशीन उसका इस्तेमाल करते हुए अपने टास्क को कंप्लीट करती है जस्ट लाइक ह्यूमंस, तो उस कैपेबिलिटी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोला जा रहा है। These tasks include learning, problem solving, understanding language, recognizing images and making decisions. ये जो कुछ एक टास्क जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हो रहे हैं वो है लर्निंग, सीखना, प्रॉब्लम को सॉल्व करना, समझना, लैंग्वेज समझना और इमेजेस को रिकॉग्नाइज करना, इमेजेस को देखना और उन्हें पढ़ पाना और डिसीजन मेकिंग करना। तो दोस्तों, इसमें एक चीज़ मैं ऐड करूंगा। देखिए, कंप्यूटर्स अभी कुछ सालों से हैं हमारी लाइफ में, हम उनका यूज़ करते हैं। एक कंप्यूटर प्रोग्राम एक सिंपल प्रोग्राम होता है जिसमें कि एक कोडिंग हो रखी है, उसके हिसाब से वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर जो है वो रन करता है और एक आंसर देता है, हमें इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है, या एक गिवन टास्क करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इससे ऐसे डिफरेंट है कि ये जो काम ह्यूमन इंटेलिजेंस से होते वो काम कर पाने की क्षमता इस प्रोग्राम की या इस मशीन की, इस सिस्टम की होती है। ये दोनों में फर्क है। तो अब एग्जांपल्स क्या हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के? आप सब लोग एलेक्सा का यूज़ करते हो, सब नहीं तो ज़्यादातर लोग, हम या तो हमने किया है या हमने देखा है कि एलेक्सा का जो बॉक्स आता है अमेजोन वाला, उसमें हम बोलते हैं एलेक्सा प्ले दिस सॉन्ग, एलेक्सा शट ऑफ द लाइट्स, एलेक्सा डू दिस डू दैट। तो जो भी चीज़ें कनेक्टेड होती हैं एलेक्सा से, वो हमारे बोलने से वो टास्क हो जाते हैं। तो वो दे आर दोज आर कॉल्ड वॉइस वॉइस असिस्टेंट्स। तो वैसे ही सीरी भी है, जो हमारे फोन्स पे और टैब्स पे, मतलब है ना, वॉइस असिस्टेंट्स जो होते हैं। तो ये एक एआई का एग्जांपल है। दूसरा, फिर मूवी सजेशंस ऑन नेटफ्लिक्स। अब इससे जोड़ के आप एक और चीज़ देख सकते हो, जैसे हम नेटफ्लिक्स एक ऐप है, इसमें हम जो मूवीज देखते हैं हमें उसी तरह का कंटेंट नेटफ्लिक्स पे सजेस्ट करने लग जाता है। सेम चीज़ यूट्यूब पे भी होती है। बाकी जो सोशल मीडिया है, फेसबुक हो गया, इंस्टा, ट्विटर, इस पे भी जिस तरीके का कंटेंट हम कंज्यूम करते हैं, जिस तरीके के लोगों को हम फॉलो करते हैं, जिस तरीके के मतलब टॉपिक्स पे रादर और डोमेन्स पे हमारा इंटरेस्ट रहता है, हमें उसी तरीके का कंटेंट जो है वो ये प्लेटफॉर्म्स दिख सजेस्ट करने लग जाते हैं। तो क्योंकि इनके पीछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर रही होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो प्रोग्राम है वो सेल्फ लर्निंग होते हैं, वो समझ सकते हैं। वो अपनी समझ से देन ये डिसाइड कर सकते हैं कि इस तरीके के पर्सोना को, इस पर्सन को किस तरीके का कंटेंट अच्छा लगेगा, तो वो उसी तरीके का सजेशंस हमें देते हैं ताकि वो हमारे लिए रेलिवेंट आंसर्स देंगे। जब कोई प्रोग्राम
कोई चीज़ हमारे को रेलेवेंट आंसर्स और हमारे हिसाब के राइट आंसर्स देती है या राइट कंटेंट को सजेस्ट करता है, तब वो हमें, मतलब हम उसको यूज़ करने में ईज फील करते हैं और वो हमारा एक पसंदीदा जरिया बन जाता है। तो यूज़र को हर तरीके से खुश रखने के लिए ये पीछे एल्गोरिथम्स है जो काम करती हैं, और ये एआई और मशीन लर्निंग बेस्ड होती हैं। तो ये भी एक बड़ा एग्जांपल है एआई का। अब आगे बढ़ते हैं, गूगल ट्रांसलेट एंड चैटबॉट्स। गूगल ट्रांसलेट भी मुझे लगता है हम में से ज़्यादातर लोगों ने किया ही है। अगर हम गूगल ट्रांसलेट पे जाते हैं तो दो बॉक्सेस होते हैं, उसमें एक बॉक्स में हम किसी भी लैंग्वेज में कुछ अगर लिखें और उसमें चूज कर लेते हैं सेकेंड लैंग्वेज को, तो जो भी हमने इस लैंग्वेज में यहाँ लिखा है वो सेकेंड लैंग्वेज आउट ऑफ न्यूमरस ऑप्शंस जितने भी हैं, चाहे वो हमारी वर्नाकुलर लैंग्वेज हो, पंजाबी, मराठी, गुजराती, तमिल से लेके इवन फॉरेन लैंग्वेज लाइक रशियन, टर्किश, और बाहर की भी फॉरेन लैंग्वेजेस कई सारी हैं। इन लैंग्वेजेस में हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो ये भी एक, इसके पीछे एआई सिस्टम से काम करते हैं। और चैटबॉट्स में हम जानते ही हैं, ज़्यादातर आजकल वेबसाइट्स में हम जाते हैं तो हमारी बेसिक क्वेरीज जो होती हैं वो चैटबॉट्स हमसे पूछ के हमको आंसर करते हैं। उनके पास एक सेट पैटर्न और एक सेट आंसर्स होते हैं। बहुत सारे डेटाबेस एक होता है क्वेश्चंस का, उनमें से जहाँ वो फिट होता है चैटबॉट हमें खुद ही आंसर देने की कोशिश करता है। फर्स्ट लेवल की जो कस्टमर सर्विस है खुद करने की कोशिश करता है। और जब उन सब में से वो चीज़, हम उसके पास जो क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, जब उसके डेटा बैंक में वो क्वेश्चन नहीं होता, तभी वो आगे इसको एस्केलेट करता है टू ह्यूमन और नेक्स्ट लेवल ऑफ एस्केलेशन पे, है ना। तो देखो ये एक एग्जांपल्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। और हम ना कभी हम इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते, लेकिन देखिए एआई किस तरीके से हमारे लाइफ्स को ऑलरेडी टच कर रहा है। ऑलरेडी इट इज, वी आर यूजिंग एआई इन अ लॉट ऑफ थिंग्स अभी भी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ब्रीफ हिस्ट्री है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। मैंने कोशिश की है कुछ थोड़े से माइलस्टोन्स डालूं यहाँ पे, ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो कि एआई कैसे डेवलप हुआ और उसमें जो मेजर टच पॉइंट्स थे वो क्या थे। अब एलन ट्यूरिंग का नाम बहुत फेमस है और बड़े अदब से लिया जाता है। वो एक मैथमेटिशियन और एक साइंटिस्ट थे, और कई तरीके से एआई के पायनियर भी थे, जिन्होंने बहुत पहले एआई के बारे में सोचा था और बताया भी था लोगों को कि आगे आने वाले टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे बढ़ेगा और कैसे बन के ह्यूमंस को अफेक्ट करेगा। तो उन्होंने एक ट्यूरिंग टेस्ट भी बनाया था, जिससे कि जज करते थे कि एक जो कंप्यूटर है क्या वो केपेबल है ह्यूमन बीइंग की तरह सोचने को। तो ये उन्होंने 1950 में सोचिए ये क्वेश्चन पूछा था कि कैन मशीन्स थिंक, क्या मशीन सोच सकती हैं। और वहां से कहते हैं कि एआई की शुरुआत हुई है, एआई की समझ की शुरुआत हुई है। फिर अगला माइलस्टोन है 1956 का, जहाँ पे कि ये जो टर्म है हम आज यूज कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एआई, इसको, ये इसका जन्म हुआ था डरमाउथ कॉलेज में इन द ईयर 1956। 1980 से लेकर 1990 तक एक रूल बेस्ड एक्सपर्ट सिस्टम और रोबोटिक्स जो है ये, इस पे बहुत काम हुआ। खास तौर पे डेवलप्ड वर्ल्ड में, क्योंकि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो तो अपने सर्वाइवल की फाइट में लगी रहती हैं, पर जो डेवलप्ड है, जैसे जो वेस्ट हम जिसको बोलते हैं हमारी वेस्टर्न कंट्रीज में, यूरोप, अमेरिका, उस तरफ जो है, क्योंकि वो डेवलप थे तो वहाँ ये काम ज़्यादा हुआ रिसर्च का, और रोबोटिक्स, और एक जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के और बाकी जो सिस्टम्स हैं। इससे आगे चलते हैं तो इस 2000 एंड ऑनवर्ड्स देयर वाज एन एक्सप्लोजन ऑफ मशीन लर्निंग एंड न्यूरल नेटवर्क्स पावर्ड बाय बिग डेटा एंड बेटर कंप्यूटिंग। तो 2000 के बाद से जब दुनिया ऑनलाइन आई, ये वेबसाइट्स और इंटरनेट जो है वो बहुत फैल गया, तब जो है ये मशीन लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क्स का यूज़ करते हुए बड़ी बड़ी कंपनियां जो है डेटा क्रंचिंग करने लगी और बेटर कंप्यूटिंग करने लगी। देखिए आज की डेट में, जैसे आप जानते ही हो, सब कुछ डेटा ड्रिवन है।
क्योंकि हमारे ऑनलाइन हम हर चीज़ जो है ट्रेसेबल होती है। और ऑनलाइन हम लोग आजकल सारे ऑनलाइन प्राणी हैं। सब कुछ ऑनलाइन करते हैं, रिश्तेदारों से मिलते हैं तो सोशल मीडिया पे मिलते हैं, कुछ खरीदते हैं तो वो भी ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस पे खरीदते हैं, अपनी बात भी बोलनी होती है तो सोशल मीडिया नेटवर्क्स पे हम लोग लिखते हैं, ब्लॉग्स लिखते हैं। तो सब कुछ ऑनलाइन है। ऑनलाइन आने की वजह से डेटा बहुत सारा मिलने लगा, और इस डेटा को पढ़ने के लिए, समझने के लिए और इंसाइट्स निकालने के लिए बहुत सारे बिजनेसेस ने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करी। क्योंकि डेटा से जो इंसाइट निकलती है वही एक्चुअल में एक कंपनी को, बिजनेस को ये बताती है कि भाई इसे किस तरफ जाना चाहिए, उसे अपने बिजनेस को कैसे चलाना चाहिए। तो इस वजह से उन्होंने इन्वेस्ट किया इस पे, डेटा पर। और फिर ये मशीन लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क्स जो है ये भी पार्ट होते हैं मशीन लर्निंग के। तो इस पे इन्वेस्टमेंट हुई, और कम, ताकि अच्छी कंप्यूटिंग हो सके और डेटा क्रंचिंग करके और इनसाइट्स निकल सके। तो अब हम देख ही रहे हैं कि आज जो है एआई चारों तरफ से आ गया है। बहुत हर ऑलमोस्ट हर फील्ड में एआई का यूज हो रहा है इन सम वे और दी अदर। और आगे आने वाले टाइम में भी एआई जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट डोमेन बनेगा टेक्नोलॉजी का। और इसको समझना और यूज करना एक बहुत बड़ी खासियत मानी जाएगी, एक अपने आप में एक बड़ी स्किल होगी। तो इसीलिए हमको इसके बारे में जितना हम समझ सकें उतना ही अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अब हाउ डज एआई वर्क, एआई काम कैसे करता है। तो अब इसके की इंग्रेडिएंट्स एआई के क्या हैं। पहला है डेटा। डेटा जो है वो इसका रॉ मटेरियल है। अब डेटा किस किस फॉर्म में होता है। डेटा टेक्स्ट हो सकता है, डेटा इमेजेस हो सकती है, वॉइस हो सकती है, और बाकी भी तरीके का डेटा हो सकता है। ये सारा एआई का रॉ मटेरियल है डेटा। और जैसे हमने बताया, देखिए बड़ी कंपनीज में सीआरएम ईआरपी सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। उसमें वो कोई भी ऑर्डर या कोई भी प्रोसेस या कोई भी जो उनका कोई ऑर्डर या कुछ भी जो उनका कोर बिजनेस है उससे रिलेटेड कोई चीज़ होती है, तो वो पूरे सिस्टम में स्टेप बाय स्टेप हर डिपार्टमेंट में वो उसको हर डिपार्टमेंट उसको एक्सेस कर सकता है। और एक यूनिक आईडी होती है हर ऑर्डर की। वो कैसे गया, कब ऑर्डर प्लेस हुआ, कैसे शिप हुआ, और कैसे कहाँ गया, वो सारा ट्रेल बना होता है। हर डिपार्टमेंट उसको एक्सेस करके अपना काम करके सेव करता रहता है। तो ऐसे वो जहाँ जहाँ अपने अ, उसके बहुत सारे डेटा के फुटप्रिंट रहते हैं, उससे बनते हैं। और वो डेटा कोई भी कहीं पूरी ऑर्गेनाइजेशन में एक्सेस करता है। ऐसे ही सीआरएम होता है, कस्टमर टच पॉइंट्स, कस्टमर से क्या बात हुई, कस्टमर कैसे आया, फर्स्ट डे टू उसका सेकेंड, सारी उसमें हिस्ट्री होती है। तो बहुत सारे डेटा ऑलरेडी सिस्टम्स में होता है। इस डेटा को जो है कंपनीज क्रंच करती हैं और उनमें से इंसाइट्स निकालती हैं। तो उनको पता चलता है कि उनका बिजनेस किस तरफ जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। अलॉगरिथम्स। एलोगोरिथम क्या है। स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस मशीन यूज टू लर्न फ्रॉम डेटा। अलॉगरिथम्स वो इंस्ट्रक्शंस हैं जिसको कि प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर या मशीन्स जो है वो यूज करती हैं। डेटा वो देखते हैं कि क्या पैटर्न है इसमें, डेटा में क्या पैटर्न बन रहा है, इससे क्या लर्निंग मिल रही है, उससे सीख के फिर वो अपने आप को बेहतर बनाता है और एक काम करने का एक तरीका चुनता है। तो उसी को अलॉगरिथम्स का सेल्फ लर्निंग बोला जाता है। इससे अगला अब है कंप्यूटिंग पावर। मशीन्स जो है दे नीड स्पीड एंड मेमोरी टू प्रोसेस लार्ज डेटा सेट्स। बहुत बड़े बड़े डेटा सेट्स और बहुत लार्ज डेटा को कंप्यूट करने के लिए मेमोरी भी चाहिए आपको, और पावरफुल प्रोसेसर्स और एक सिस्टम भी चाहिए। तो इन सब का यूज करते हुए ये तीनों चीजें मिलके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पिलर्स बनते हैं। अब लर्निंग टाइप्स क्या क्या होती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर जो मेन लर्निंग टाइप्स हैं वो हैं सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग बोलते हैं जब एआई लर्न करता है लेबल डेटा से, और उसको एक इस तरह से भी डिफाइन किया जा सकता है कि सुपरवाइज लर्निंग इज अ मशीन लर्निंग अप्रोच वेयर algorithms लर्न फ्रॉम लेबल डेटा सेट्स टू मेक predictions और क्लासिफिकेशंस। जब वो लेबल डेटा से
लर्न करके प्रिडिक्शंस करता है तो उसको सुपरवाइज लर्निंग बोलते हैं। इसके बाद आते हैं अनसुपरवाइज लर्निंग पे। अनसुपरवाइज लर्निंग जो लर्निंग है इज वेयर एआई फाइंड्स पैटर्न्स इन अनलेबल्ड डेटा। या उसको ऐसे भी डिफाइन किया जा सकता है कि अनसुपरवाइज लर्निंग इज अ टाइप ऑफ मशीन लर्निंग वेयर algorithms learn patterns from unlabeled data, meaning the data doesn't have predefined labels or categories। जब रॉ डेटा में से, बिना लेबल डेटा में से पैटर्न्स फाइंड करके एआई लर्न करता है तो उसे अनसुपरवाइज लर्निंग बोला जाता है। और फिर लास्ट में आता है रीइंफोर्स्ड लर्निंग, वेयर एआई लर्न्स बाय ट्रायल एंड एरर, लाइक ट्रेनिंग अ डॉग। एरर से लर्न करता है इसमें एआई, और फीडबैक जो है वो उसको मिलता है डिपेंडिंग ऑन उसने क्या डिसीजन लिया, उसके हिसाब से वो अपने आप को लर्न करके अपने अपने आप को सिखाता है, शार्प बनाता है, उससे सीखता है। और सीखने के बाद मतलब जिस तरीके को रीइंफोर्समेंट लर्निंग कहते हैं, जैसे लाइक ट्रेनिंग अ डॉग। आगे चलते हैं, अब हम पहुंचे हैं टाइप्स ऑफ एआई पे। एआई कितने तरीके की होती है? तो ब्रॉडली तीन तरीके से इसको यहाँ पे डिफाइन किया है। नैरो एआई, एआई दैट इज डिजाइन फॉर अ स्पेसिफिक टास्क, दैट इज स्पॉटिफाई म्यूजिक सजेशन। मतलब तीन डोमेन्स में एआई को हम ब्रॉडली डिवाइड करते हैं। एक है नैरो आई, जो एक ही काम करने के लिए उस एआई को बनाया होता है, जो एक काम परफेक्टली करता है। एंड एआई विच इज डिजाइन फॉर अ स्पेसिफिक टास्क, जैसे कि अब यहाँ एग्जांपल दिया, स्पॉटिफाई का जो म्यूजिक सजेशंस आते हैं, आप एक गाना सुनते हो उसके बाद जो सजेशंस आते हैं, नैरो एआई एक ही काम कर रहा है। वैसे जैसे आप बोलो सेल्फ ड्राइविंग कार टेस्ला जो है, वो भी एक नैरो एआई का ही एग्जांपल है, जो एक काम जो है वो एक ही काम करने के लिए डिजाइंड और लर्न रेडी होता है। जो कि जैसे सेल्फ ड्राइविंग गाड़ी है तो उस एक टास्क को अच्छे से करता है। जनरेटिव एआई is a type of artificial intelligence that creates new content like text, images, music, audio, or videos based on patterns learned from existing data। जनरेटिव एआई वो एआई है जो नया कंटेंट, नया ऑडियो, वीडियोस, ये सब जो है क्रिएट करता है, और पीछे के पैटर्न्स को स्टडी करके उसने एक अपनी एक समझ बनाई होती है। उस बेसिस पे वो नया कंटेंट, नया ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट वगैरह क्रिएट करता है। आजकल हम उसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ सुन भी रहे हैं। और फिर आता है जनरल एआई। जनरल एआई इज यूजली स्मार्टर देन ह्यूमंस। मतलब कहने का मतलब है कि जब एआई ह्यूमंस की तरह सोचने लग जाए, कॉग्निटिव फीचर्स, रीजन करने का, प्रॉब्लम सॉल्विंग का, और किसी काम में अपनी समझ इस्तेमाल करके डिसीजन लेने का, तब वो एक जनरल एआई, जो कि अभी इस पे काम चल रहा है, और आगे डिस्टेंट फ्यूचर में शायद ये अ, और भी एक अच्छे तरीके से होके आएगा। पर ह्यूमन वाली जो ह्यूमन कैपेबिलिटी जैसे मशीन में आ जाए तो वो डोमेन जो है वो जनरल एआई बोलता है। अब हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्सेस ह्यूमन इंटेलिजेंस। तो एआई की स्ट्रेंथ्स क्या है? फास्ट प्रोसेसिंग। एआई जो है, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग प्रोग्राम है, एक स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है, तो उसकी प्रोसेसिंग बहुत फास्ट होती है। बहुत सारे डेटा को बहुत जल्दी से वो प्रोसेस करके उसको एनालाइज करके उसमें से इंसाइट्स दे सकता है, उसमें से एक लर्निंग ले सकता है, और फिर प्रोसेस करके हमें बता सकता है। हैंडल्स लार्ज डेटा सेट्स, बहुत बड़े बड़े डेटा को वो हैंड आसानी से हैंडल कर सकता है, पढ़ सकता है, एनालाइज कर सकता है, ब्रेक डाउन करके इंसाइट्स दे सकता है। डजंट नीड स्लीप और ब्रेक्स। भाई कंप्यूटर प्रोग्राम है, ना उसे नींद आती है, ना उसे भूख लगती है, ना उसको ब्रेक चाहिए, वो बिना रुके काम कर सकता है। ये एआई की स्ट्रेंथ्स हो गई। अब ह्यूमन स्ट्रेंथ्स क्या है एआई के ऊपर? फर्स्ट इज क्रिएटिविटी। ह्यूमंस को एआई की तरह, हम कोई मशीन तो है नहीं, तो हमारे पास
गॉड गिफ्ट है क्रिएटिविटी का। ह्यूमंस जो हैं उनको गॉड गिफ्ट है क्रिएटिविटी का। हम क्रिएटिव होते हैं और अपने दिमाग से बहुत सारे क्रिएटिव थॉट्स निकाल के हम उसको ऑन पेपर या इन रियलिटी हम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यूजुअली कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ जो है वो जो बनती है वो दो बार बनती है, एक बार किसी के दिमाग में बनती है और फिर उसके बाद एक्चुअली वो रियल फॉर्म में अपनी आती है। बिकॉज समबडी वुड हैव थॉट ऑफ इट, किसी ने उसके बारे में सोचा होगा पहले कि मैं उसे ऐसा बनाऊंगा ऐसा बनाऊंगा, तभी वो जाके असलियत में भी उतारता है इसको। तो ये क्रिएटिविटी ह्यूमंस की स्ट्रेंथ होती है। ह्यूमंस में हमारे अंदर अगला इमोशंस होते हैं। हम इमोशंस होते हैं जो हम इमोशंस बहुत हद तक हम हमारी कई बार हमारी वीकनेस बन जाती है और बहुत हद तक ये हमारी स्ट्रेंथ्स होते हैं। और जो तीसरा स्ट्रेंथ ह्यूमंस का है वो है एथिक्स एंड मॉरल जजमेंट्स। भाई हम एथिकल और मॉरल एक हमारा थिंकिंग पैटर्न होता है, हमें पता होता है क्या सही है क्या गलत है। अकॉर्डिंगली हम अ, सही की तरफ जो है हमारा एक चलना होता है। हमें पता होता है कि ये चीज़ सही है और ये सही चीज़ ही करनी है। ये ह्यूमन की स्ट्रेंथ है। और बॉटम लाइन क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन असिस्ट अस बट इट कैन नॉट रिप्लेस अस। अभी तक तो ऐसा ही है। ये सेल्फ लर्निंग मॉडल्स हैं और इनको हम ह्यूमंस को रिप्लेस करना बहुत मुश्किल है। हाँ, ये हमें असिस्ट जरूर कर सकता है और हम ह्यूमंस को अपना काम बहुत फास्ट तरीके से करने के लिए, अच्छे तरीके से करने के लिए हेल्प कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। एआई आजकल कहाँ कहाँ यूज हो रहा है? वेयर एआई यूज टुडे? हेल्थ केयर, फाइनेंस, रिटेल, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट। इसमें छोटे छोटे एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं भाई कहाँ कहाँ एआई का एग्जांपल हो रहा है। जैसे हेल्थ हेल्थ केयर में एआई जो है वो एक्सरे रीड कर रहा है और डिजीज प्रिडिक्ट कर रहा है, फाइनेंस में फ्रॉड डिटेक्शन कर रहा है, चैटबॉट्स और रोबो एडवाइजर्स जो हैं वो एआई के फॉर्म्स हैं। रिटेल में पर्सनलाइज शॉपिंग एक्सपीरियंस दे रहा है। एजुकेशन में स्मार्ट ट्यूटरिंग, ग्रेडिंग ऑटोमेशन वगैरह में इसका इस्तेमाल हो रहा है। और ट्रांसपोर्ट में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। कहने का ये मतलब है कि हर लाइफ के डोमेन में आज की डेट में कहीं ना कहीं एआई का यूसेज है, चाहे हम जानते हैं चाहे ना जानते हैं। और दूसरा, आने वाले टाइम में ये बहुत स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी बन के आगे उभर रही है। तो इसको समझना और यूज करना बड़ा इजी। आगे बढ़ते हैं। मिथ वर्सेस फैक्ट। मिथ्स और फैक्ट्स, जो फैक्ट्स होते हैं और उसके ऑपोजिट में मिथ्स होती हैं। तो इनका कंपैरिजन कर लेते हैं। देखिए, पहली मिथ क्या है? एआई विल स्टील ऑल जॉब्स। एआई जो है वो सारी जॉब्स को चुरा लेगा, सबकी नौकरी खा जाएगा। फैक्ट क्या है? एआई विल चेंज जॉब्स बट ऑल्सो क्रिएट न्यू वंस। जो ऑलरेडी मैनुअल वाला काम है, जो डेटा एंटरिंग का काम है, ये सारा काम तो एआई बहुत इजी से ऑटोमेट कर रहा है आसानी से। तो ये सारे जॉब्स चले जाएंगे। पर हाँ, एआई का यूज करके अपना काम अच्छा करने वाले जितने भी डोमेन्स हैं, चाहे वो कंटेंट क्रिएशन है, चाहे वो आपका वीडियो क्रिएशन या और आपके डायग्नोसिस, मेडिकल डायग्नोसिस है, और सारी फील्ड्स में ऐसे जॉब जो कि एआई का यूज करके और बेहतर और फास्ट हो सकते हैं, वो सारे के सारे एआई को यूज करके अच्छे से करे जा सकते हैं। और एआई जॉब्स का नेचर चेंज करेगा। पुरानी जॉब्स को खत्म करेगा तो बहुत सारे नई जॉब्स क्रिएट भी करेगा। इसीलिए एआई को पढ़ना, समझना और इस पे अपनी ग्रास्प बनाना, नॉलेज गेन करना बहुत जरूरी है। देखिए, कोई एआई किसी की जॉब नहीं लेगा, पर एक बंदा जो कि एआई का यूज करना जानता है और उसने अच्छा काम करना सीख लिया है, वो जरूर किसी की जॉब ले लेगा। तो इसलिए रादर देन वेटिंग, हमें रादर देन हम वेट करें कि हमारा जॉब जो है वो चला जाए, इससे पहले हमें एआई सीख के अपने काम को बेहतर बनाना। दूसरा मिथ है एआई इज इनफैलिएबल। मतलब एआई कोई गलती नहीं कर सकता, ये कभी गलत नहीं हो सकता। फैक्ट क्या है? एआई कैन मेक मिस्टेक्स एंड इनहेरिट ह्यूमन बायस। एआई भी गलती कर सकता है और वो ह्यूमन बायस भी इनहेरिट कर सकता है। ह्यूमन बायस मतलब, ह्यूमन बायस को सिंपली मैं ऐसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि हम जहाँ जैसे पढ़े बड़े बड़े पढ़े
और बढ़े, वैसे हमारा एक थॉट प्रोसेस होता है। कुछ चीज़ों में हमारी बायसेस भी होती हैं, किसी चीज़ के लिए हमारा अनड्यू झुकाव भी होता है। तो हम कोई भी रिसर्च करते हैं, कुछ भी लिखते हैं, तो हमारा वो बायस उसमें आता है। हमारी भी अपनी पर्सनल प्रेफरेंसेस होती हैं, है ना, जैसे पॉलिटिक्स के लिए होती है, कोई इस तरफ होता है, कोई इस तरफ होता है। तो वो सामने से अगर कोई रिपोर्ट बनवाई जाए तो कहीं ना कहीं उसका बायस उसमें आ जाता है। उसी डेटा में से जब एआई भी सीख रहा है तो ऑब्वियसली एआई को भी ह्यूमन बायस आ सकती है। तो इसीलिए एआई भी हमेशा सही नहीं होता, वो भी गलती कर सकता है। और ये भी हमें चेक करना चाहिए कि एआई से जो भी चीज़ क्रिएटेड है या एआई से जो कुछ आ रहा है वो ऐसा नहीं कि 100% सही होता है, वो भी गलती कर सकता है। और क्योंकि वो डेटा ह्यूमन से ले रहा है तो उस डेटा में भी कुछ ना कुछ बायस या एरर हो सकता है, इसीलिए उसको क्रॉस चेक करना चाहिए। तीसरा मिथ है कि एआई इज कॉन्शियस। एआई जो है वो कॉन्शियस है। फैक्ट ये है कि एआई डजंट हैव इमोशंस और सेल्फ अवेयरनेस। एआई एक, क्योंकि एक कंप्यूटर लर्निंग प्रोग्राम है, और हालांकि उसमें ह्यूमन लाइक लर्निंग और कॉग्निटिव एबिलिटीज होती हैं, बट स्टिल उसके अंदर कोई इमोशंस नहीं होते और कोई सेल्फ अवेयरनेस नहीं होती, और हो भी नहीं सकती, क्योंकि वो एक असली इंसान नहीं है, वो एक प्रोग्राम है। हाउ कैन यू यूज एआई? एआई को हम कैसे यूज कर सकते हैं? स्टूडेंट्स, होमवर्क हेल्प, होमवर्क पे हेल्प पे फोकस है। ये नहीं कि तुम अपना होमवर्क ही एआई से करने लग जाओ, जैसा कि आजकल बहुत सारे कॉलेज और स्कूल स्टूडेंट्स कर रहे हैं। एआई को संतुलित तरीके से यूज करना बहुत जरूरी है। अगर आप हर चीज के लिए एआई का यूज करोगे, हर चीज सर्च करोगे, तो आपके दिमाग की जो शार्पनेस है वो कंटिन्यू नहीं रह पाएगी। हमें अपने दिमाग को भी एक्सरसाइज करना है। जैसे हम शरीर को एक्सरसाइज करते हैं तो मसल बनती है, वैसे ही दिमाग को एक्सरसाइज करना है, चीज़ें याद करने की क्षमता उसकी बनी रहे, है ना। अगर हम हर चीज़ के लिए गूगल सर्च और चैट जीपीटी करते रहेंगे तो हमें, अपने दिमाग को तो हम यूज ही नहीं कर रहे हैं, तो हम हमेशा एआई के या कंप्यूटर के या किसी भी चीज़ के डिपेंडेंट हो जाएंगे। हमारा अपना दिमाग जो है हमारा ज़्यादा साथ देगा नहीं। इसीलिए हर चीज़ में एआई का यूज नहीं करना, एआई का लिमिटेड यूज करना है जहाँ ज़रूरी है। बाकी अपने दिमाग की भी एक्सरसाइज करनी है ताकि वो शार्प बना रहे। और आजकल वैसे भी सारे इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज जो है प्लेगरिज्म और एआई यूसेज को चेक करने के लिए सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, कि अगर आपने होमवर्क या एसेज या अपना जो भी कंटेंट है अगर वो सीधा चैट जीपीटी या एआई से निकाल के चिपका दिया है, तो आपको उसमें कुछ भी मार्क्स से कोई भी फायदा नहीं होने वाला। इसीलिए हमें अपने दिमाग और अपनी इंटेलिजेंस को भी शार्प रखना पड़ेगा। टीचर्स क्या कर सकते हैं? ग्रेडिंग ऑटोमेशन, कंटेंट प्लानिंग और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो टीचर्स कर सकते हैं। प्रोफेशनल जो है वो रिपोर्ट समराइजेशन, रिपोर्ट बनानी, बैंक की कम्युनिकेशन, प्रोडक्टिविटी बूस्ट करने के लिए रिपोर्ट्स या प्रेजेंटेशन, ये सारी चीज़ें जो है एआई के थ्रू बना सकते हैं। क्रिएटर्स जो हैं वो इमेज, कंटेंट, वीडियो, आइडिया, स्क्रिप्टिंग सब कुछ कर सकते हैं एआई से। जो काम पहले 5 दिन में होता था वो अब 5 घंटे में या 2 घंटे में शायद हो रहा है एआई की वजह से। एआई का फ्यूचर क्या है? द फ्यूचर ऑफ एआई हाइपर पर्सनलाइजेशन। मतलब हर चीज टेलर्ड होगी इंडिविजुअल के टेस्ट और प्रेफरेंस के हिसाब से। और एक पर्सनलाइज्ड आपको मैसेज, एंटरटेनमेंट, शॉपिंग, कुछ का ऑप्शन मिलेगा एआई के चलते। हेल्थ केयर में ब्रेक थ्रूज होंगे, और डायग्नोसिस में और सर्जरी वगैरह में रोबोटिक्स का इस्तेमाल होगा। ये भी सारा एआई ड्रिवन होगा। स्मार्ट सिटीज बनेंगी, ट्रैफिक का कंट्रोल होगा, वेस्ट मैनेजमेंट भी आसान बनेगा और इजीली हो पाएगा एआई ड्रिवन टेक्नोलॉजी से। क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट चेंज, ये जो ग्रीन एनर्जी, ग्रीन जो क्लाइमेट इफेक्ट है हमारे दुनिया में, ये बहुत बड़ा टॉपिक बनेगा अभी। ये बहुत बड़ा एक इशू है आने वाली जनरेशन्स के लिए। तो ये भी जो है इसकी मॉनिटरिंग और फोरकास्टिंग एआई के थ्रू ही होगी। Staying relevant in the age of AI। अब हम एआई की इस एज में अपने आप को अपडेटेड और रेलेवेंट कैसे बना के रखें? तो उसमें ये 4 पॉइंटर्स हैं। पहला है डिजिटल लिटरेसी का, अंडरस्टैंड हाउ टेक्नोलॉजी वर्क्स, नई नई टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, ये समझना जरूरी है। इसी समझने वाली ज़रूरत के लिए ही ये आज का वीडियो हमने बनाया है और आपसे शेयर हो रहा है।
सॉफ्ट स्किल्स जो हैं, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इन स्किल्स को भी इक्वल इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए। अडेप्टेबिलिटी, मतलब अपने आप को अडेप्ट कर लेना, लर्निंग ऑफ न्यू टूल्स, कीपिंग अप विद ट्रेंड्स, और एक माइंडसेट, व्यू एआई एज अ पार्टनर नॉट एज अ थ्रेट। एआई को एक पार्टनर की तरह देखें, एक थ्रेट की तरह, एक दुश्मन की तरह ना देखें। चलिए मिलके एक्सप्लोर करते हैं एआई को। और एआई यहाँ है, ये हमें रिप्लेस करने के लिए नहीं है, पर हमारे साथ काम करने के लिए है। इसी थॉट के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको और भी हमारे नए वीडियोस मिलते रहें। टेक केयर एंड गुड बाय।